अरे दोस्तों, ये लिखा हुआ है, सुई के नाके से ऊंट का निकलना सहज है, परंतु ईश्वर के राज्य में धनी का पहुंचना बहुत ही कठिन है। इसके साथ साथ प्यारे दोस्तों, कोई भी मनुष्य ईश्वर के दर्शन तब तक नहीं कर सकता, या यूँ कहें कोई भी मनुष्य, कोई भी इंसान ईश्वर का सच्चा पुत्र कहलाने योग्य जब तक नहीं बन सकता, जब तक वो अपने आप को दरिद्र घोषित ना कर दे, अप्रत्यक्ष रूप से अपने आप को बीमार ना घोषित कर दे, या अपने आप को बिल्कुल नीचे पायदान पे रखे ना, तब तक वो ईश्वर की न तो वो दर्शन कर सकता है और न ईश्वर का बेटा बन सकता है। क्योंकि हम सब जानते हैं, ईश्वर ने कहा है, यदि तुम मेरी सेवा करना चाहते हो तो तुम्हें सबकी सेवा करनी पड़ेगी, तुम्हें सबका सेवक बनना पड़ेगा। क्योंकि ईश्वर के राज्य में जो छोटा है वो बड़ा बनाया जाएगा, जो बड़ा है वो छोटा बनाया जाएगा। कहने का मतलब यह है, यदि हम सांसारिक रूप से, चाहे हम कितने भी धनाढ्य क्यों न हों, चाहे सांसारिक रूप से हम कितने भी बड़े क्यों न हों, चाहे कितने भी उच्च पद पर आसीन हम क्यों न हों, चाहे हमारे चारों तरफ धन संपत्ति क्यों ना हो, हमारे बैंक बैलेंस क्यों ना भरा हुआ, चाहे हम कितने भी रसूख वाले हों, जब तक हम अपने आप को सबका दास घोषित नहीं करेंगे, तब तक न तो हम ईश्वर के दर्शन कर पाएंगे और न ईश्वर के बेटे कहलाने योग्य होंगे। कहने को तो इंसान अपने आप को कुछ भी बोल दे, उसका व्यक्तिगत रूप है, कहने के लिए उसकी सोच है, उसकी जो कुछ बोलता है इंसान, उसे कोई नहीं रोक रहा। लेकिन ऐसा कहा गया है, और जो मेरा व्यक्तिगत जो विचार है, कोई भी मनुष्य यदि ईश्वर के नज़दीक आना चाहता है, ईश्वर के पुत्र पुत्रियाँ बनना चाहता है, तो अपने आप को गरीब घोषित करना पड़ेगा, अपने आप को बीमार घोषित करना पड़ेगा, अपने आप को मानसिक रूप से बीमार घोषित करना पड़ेगा, तब जाके वो ईश्वर के दर्शन भी करेगा और ईश्वर का सच्चा बेटा भी कहलाएगा। कहने का मतलब यह है, जिस तरह से एक बीमार व्यक्ति होता है, आपने देखा होगा, बीमार व्यक्ति कभी खुशी नहीं मनाता, बीमार व्यक्ति कभी आनंद नहीं मनाता। जब बीमार व्यक्ति होता है वो चाहता है कि मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊं, जो मेरे अंदर शारीरिक बीमारियां हैं, जो मानसिक बीमारियां हैं, वो जल्दी से ठीक हो जाए। वो ईश्वर से यही दुआ करता है, ईश्वर से वो क्षमा याचना करता है। जो जाने अनजाने जो पाप करे वो ईश्वर से चाहता है, हे ईश्वर, मैं अपने पापों की माफ़ी मांगता हूँ, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ, मुझे चंगा कर दे, मैं तेरा आने वाले समय में तेरा काम करूँगा। और कोई भी यदि किसी भी इंसान, सोचो कोई इंसान अप्रत्यक्ष रूप से बीमार नहीं है, हमने सोचा हम बीमार नहीं हैं, जब तक हम अपने आप को भी लाचार नहीं बनाएंगे, अपने आप को छोटा नहीं बनाएंगे, अपने आप को दर्द घोषित नहीं करेंगे, तब तक हम ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकते। समाज में देखा होगा प्यारे दोस्तों, हम सब ने देखा है, जो बिल्कुल गरीब व्यक्ति होता है, बिल्कुल लाचार व्यक्ति होता है, उस सांसारिक रूप से उसकी कोई भी मूल्य नहीं, कोई भी उसकी वैल्यू नहीं। और लेकिन ऐसे व्यक्ति की, ऐसे मनुष्यों की ईश्वर वैल्यू करता है, ईश्वर मान सम्मान बढ़ाता है। क्योंकि चाहे सांसारिक रूप से हम संसार के सामने, चाहे हम कैसे भी सही, क्योंकि जो सांसारिक लोगों की जो सोच होती है उससे हटकर ईश्वर की सोच होती है। क्योंकि ईश्वर किसी की जाति नहीं देखता, किसी का संप्रदाय नहीं देखता, किसी का धर्म नहीं देखता, देखता है इंसान। ईश्वर देखता है इंसान का दिल, उसकी इंसानियत, उसकी नम्रता और ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा। तो प्यारे दोस्तों,
यदि हम सबको ईश्वर के दर्शन करना है, ईश्वर के स्वर्गदूतों के दर्शन करने हैं, या यूँ कहें कि ईश्वर के सच्चे पुत्र बनना है, बेटा बनना है, उसका सुपुत्र बनना है, तो हमें अपने आप को अघोषित रूप से, अतः प्रत्यक्ष रूप से बीमार समझना पड़ेगा, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से भी। यदि हमारे अंदर ये जो मैंने जो अभी बताया ये चीज़ें नहीं है, तो हमारी जो रास्ता है ईश्वर की तरफ नहीं जा रहा है। क्योंकि हमें सोचे अपने आप को, जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ, हर मनुष्य को यदि कोई ईश्वर के दर्शन करना चाहता है, बेटे बेटियाँ बनना चाहता है, पुत्र पुत्रियाँ बनना चाहता है, अपने आप को बीमार घोषित करना पड़ेगा, तब जाके ईश्वर के दर्शन करेंगे। कुछ लोगों को ज़रूर सोचोगे, अरे हम तो भले चंगे, बीमार क्यों होना है, भले चंगे, हमें मानसिक रूप से अस्वस्थ क्यों होना है, हमारे पास बहुत सारा पैसा है। यदि हमारे अंदर ये अहम की भावना है तो इंसान कभी भी ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकता, कि ईश्वर ने खुद बोला है, जो स्वर्ग राज्य में जो अपने को बड़ा मानता है वो छोटा बना जाएगा, जो छोटा है वो बड़ा बना जाएगा। तो ईश्वर हमसे तो यही चाहते हैं कि धरती पर रहते समय हम अपने आप को सबका सेवक समझें, अपने आप को सबसे छोटा समझें, जैसे कि ईश्वर के राज्य में हम बड़े कहलाने योग्य बन जाएं। इसके साथ साथ प्यारे दोस्तों, अक्सर लोगों की यही सोचिए, अरे कि जब ईश्वर का राज्य किसने देखा है, ईश्वर का जो किंगडम है उन्हें किसने देखा है, इन संसार से जाने के बाद इंसान को क्या पता क्या होगा। लेकिन आपने देखा होगा बहुत सारे जो ईश्वर भक्त हैं, बहुत सारे जो प्रवचन करते हैं, उन्होंने अपने आप को सबका सेवक समझा, सबकी सेवा करने वाला समझा। आज वो एक अच्छे से अच्छे वक्ता हैं, अच्छे से अच्छे प्रवचन करते हैं, अच्छे से अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं। ऐसा तो नहीं किसी ने सोच लिया मैं तो सबसे छोटा हूँ, मैं तो बीमार हूँ, चलो ईश्वर मुझे ले लेगा, जब मैंने संसार का जो जीवन है नष्ट हो गया तो फिर कौन ने देखा। ऐसी बात नहीं है दोस्तों। ईश्वर हमें यही समझाना चाहते हैं, यदि तुम सांसारिक रूप से छोटा बनोगे तो ईश्वर तुम्हें बड़ा बनाएगा, और सांसारिक रूप से बड़ा बने तो ईश्वर तुम्हें छोटा बनाया जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, हम सबका कर्तव्य है मनुष्यों का, यदि हम ईश्वर के नज़दीक आना चाहते हैं, ईश्वर के दर्शन करना चाहते हैं, उसके स्वर्गदूतों के दर्शन करना चाहते हैं, देवदूतों के दर्शन करना चाहते हैं, तो अपने आप को लाचार, गरीब, बीमार, तुच्छ समझना पड़ेगा। तो ईश्वर हमें बहुत आगे तक ले जाएगा, और ईश्वर की जो बरकत है, ईश्वर की जो गिफ्ट है, ईश्वर की जो उपहार है, ईश्वर हमारी झोली में इतना डालेगा कि हमको संभालने के बर्तन भी छोटे पड़ जाएंगे। हमारे पास इतने बर्तन छोटे पड़ जाएंगे, ईश्वर जो हमें इतनी आशीष देगा कि उसके कहने ही क्या। तो प्यारे दोस्तों, यदि हम ईश्वर के सच्चे बेटे बेटियां बनना है तो अपने आप को अप्रत्यक्ष रूप से बीमार समझो, लाचार समझो, छोटा समझो, गरीब समझो, और सामाजिक रूप से तिरस्कृत व्यक्ति, तो हम ईश्वर के राज्य के, ईश्वर के स्वर्गदूतों के दर्शन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ईश्वर आपको आशीर्वाद दे मेरे प्यारे दोस्तों।